तो भाई कल मेरा फिर से एक जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया क्रिप्टो का। मतलब आपको याद होगा मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी, आप जाके देख भी सकते हैं फीड में, कि जिसमें मैंने कहा था कि 10,000 से क्या 1 लाख रुपए क्रिप्टो में बनाया जा सकता है। एंड वो अच्छा खासा चल रहा था, मतलब 10,000 के अकाउंट को मैं 53,000 तक लेकर के गया। फिर वहाँ से वो गिर करके नीचे भी आया। मैंने वहाँ से 25,000 का विड्रॉल भी लिया, ठीक है। तो मैं 5,000 का विड्रॉल भी लेता था, उससे मैं अलग से एक SIP चला रहा था, सो दैट कि वो पैसा एक जगह पे सेफ होता रहे। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे क्रिप्टो बहुत बुरी तरीके से जो है वो डाउन चल रहा है। स्ट्रैटेजी है वो वेरी सिंपल है कि मतलब या तो इथेरियम और या तो बिटकॉइन, दोनों में से किसी का भी ऑप्शन जो है वो सेल करो, डायरेक्शनल सेल करो, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो जो है वो बढ़िया चलेगा। इट्स जस्ट कि जो रूल्स मैंने बनाए थे वो रूल मैंने कल खुद से ब्रेक कर दिया, खुद के लिए, ठीक है। तो रूल ब्रेक करने का सबसे बड़ा जो मेरे को रिजल्ट मिला वो ये मिला कि अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से ब्लो हो गया। उसमें 25,000 के आसपास थे, सिर्फ 5,000 बचा, 20,000 जो है वो चले गए। तो आई कंसिडर इट कि हाँ वो ब्लो ही हो गया, क्योंकि 5,000 बचे रहना इज़ लाइक नथिंग। अगर 25 में से 20 चला जाए, 5 बचे, 80% का जो है वो ड्रॉ डाउन हो जाए, वो कैसे हुआ। कल अगर हम देखें तो 63,000 का हाई लगा करके बिटकॉइन ने, मतलब कल शाम के सेशन में 63,000 से वो गिर करके 59,000 तक डायरेक्शनल 4,000 पॉइंट गिरता रहा। और गलती जो मैंने की वो ये की कि मैं पुट सोल्ड पे बैठा हुआ था। जब मेरा पहला पुट सोल्ड पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे वहाँ पे ट्रेल नहीं करना चाहिए था, बट पोजीशन क्या है, लेवरेज में चल रही थी। और जब एक लेवल पे स्टॉप लॉस कटा तो फिर मैं उसके नीचे के स्ट्राइक को जाके बेचा, और ऐसे करते करते मैं 59,000 तक के स्ट्राइक को मैंने बेचा। बट सारे के सारे जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गए, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपने देखा कि मार्केट में 2-3 हज़ार पॉइंट की रिकवरी भी आई, और फिर ये लगा कि यार अगर मैं अभी तक इसमें टिका रहा होता तो ये सारे के सारे रिकवर होकर मैं प्रॉफिट में हो जाता। और आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो क्लोजिंग है वो 60,000 61,000 के ऊपर ही आई थी शाम को, ठीक है। तो सारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते। बट अगेन ऑलरेडी जब मैं लेवरेज पे था तो कुछ बचा ही नहीं होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं देता तो अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो जाता, मतलब वो जो पर्टिकुलर जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाता। तो उसमें से एक दो पोजीशन लिक्विडेट भी हुई है। बट मैं थोड़ा सा ईगो में चला गया कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइक US मार्केट ऊपर है, बाकी चीज़ें तो ठीक ठाक चल रही, तो ये क्रिप्टो में इतना तेज फॉल क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बायस हो गया और मैं अपने रूल को मैंने ब्रेक किया। और रूल ब्रेक करने का जो मेरे को रिजल्ट मिला वो ये मिला कि अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ब्लो हो गया। आज भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 25 तारीख है, आज शाम को भी अगर आप देखोगे तो 3,000 पॉइंट का एक वन वे मूव आया डायरेक्शनल। जैसे ही US मार्केट ओपन हुआ 3,000 पॉइंट बहुत तेज़ी से जो है वो मार्केट गिरा। कल का जो लो था BTC का, वो लो भी इसने आज मार्केट ने जो है वो ब्रेक कर दिया। बट हालांकि पैसे थे ही नहीं अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, तो मैं बस देखता रहा और आज कुछ गया नहीं एज सच, ठीक है। वो जो 5,000 रुपये थे उसी में से कुछ मैं थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहा था, तो वही है जो कि बचे हुए हैं, और उसी में से 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे बस जो है वो चल रहा है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मतलब मैं ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं थीटा डीके को बहुत अच्छे से पकड़ सकता हूँ। तो इंडियन मार्केट में मेनली जो मैं ट्रेड करता हूँ, इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ। क्रिप्टो में तो मैं अभी नया नया, मतलब मैं कहता हूँ खुद को कि मैं अभी भी नया नया आया हूँ और मैं लर्निंग कर रहा हूँ, और क्या छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अभी तक अपना जो है कैपिटल जो है मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 10,000 रुपये डिप्लॉय करना, और ये 10,000 रुपये जो मैंने डिप्लॉय किया था वो दिसंबर 2025 में किया था, और अभी जून में मैं ये वीडियो बना रहा था। जून और दिसंबर 2025 यानी कि पूरे 6-7 महीने में इस अकाउंट को चला गया। 7 महीने तक सर्वाइव कर गया, और 10,000 से ये अकाउंट 53,000 तक पहुंचा। और उसके बाद वापस गिर करके धीरे 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 ड्रॉ डाउन आते आते हम 5,000 पे क्लोज हुए। तो अगर मैं देखूँ तो फिर भी 7 महीनों में मैं कितना, सिर्फ 5,000 का ही जो है वो इसमें लॉस किया, और मैं 7 महीने तक जो है मैं सर्वाइव कर गया। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जो सबसे बड़ा जो लर्निंग है वो ये है कि मैं अपने ग्रिड पे कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर हम देखें इंडियन मार्केट में क्या होता है कि अगर आपको 3-4-5% भी अगर मंथली मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। मतलब हम कहते हैं कि अगर मान लो 10 लाख का कैपिटल है तो 40,000 रुपये अगर आपने कमाया ऑप्शन सेल करके, मतलब बहुत बढ़िया कमाया। 4% पे भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इवन मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि हाँ, कंपेरेटिवली क्रिप्टो के कंपेरेटिव अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट में मैं ज़्यादा कैपिटल यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे 4% भी जो महीने का है ना वो 1,00,000-1,50,000 रुपये बना जाता है, तो बढ़िया लगता है कि यार वो एक डिसेंट अमाउंट है। बट अगर वही 40% भी अगर 10,000 रुपये में बन जाए ना क्रिप्टो में, तो वो सिर्फ 4,000 रुपये लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। एंड एक चीज़ और है कि मतलब जो माइंड में अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, कि जो हम 4% भी इंडियन मार्केट में निकालने के लिए जो स्ट्रगल करते हैं ना, वो 4% तो पोजीशन में एंट्री लेते ही तुरंत विद इन मिनट्स बन जाता है, क्योंकि प्रीमियम इतना ज़्यादा हाई रहता है क्रिप्टो में, और वॉलेटिलिटी की वजह से। तो मैंने ये देखा है कि एक एक पोजीशन में अगर बहुत ज़्यादा फार आउट ऑफ द मनी में जाओ, डेली ट्रेड ना करो, मार्केट में जिस दिन मूव हो, जैसे कल 4,000 पॉइंट नीचे गिरा, आज भी 3,000 पॉइंट डायरेक्शनल गिरा, ऐसे में अगर आप गलती से कॉल सेल करके बैठे देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप अगेंस्ट में थे, यानी कि कल मैं पुट सोल्ड पे था, ठीक है,
तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ट्रेड ना करो, मतलब इतने ट्रेंडी मार्केट में अगर आप ट्रेड ना करो, साइडवेज मार्केट जब हो क्रिप्टो का और तब अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत आसानी से डीके मिल जाता है। मैंने ये देखा है कि एक एक पोजीशन पे 20-20, 30-30, 40-40% का भी जो है वो थीटा डीके मिल जाता है जब बहुत ज़्यादा दूर का प्रीमियम बेचो। मतलब कि अगर BTC 65,000 रुपये चल रहा है, 60,000 का भी अगर आप प्रीमियम बेच देते हो ना 1-2 दिन की एक्सपायरी के साथ 5,000 का गैप लेकर के, तो भी आपको जो आपका कैपिटल है कि अगर आपने 10,000 रुपये का बेचा है तो उस पर 40% तक का प्रीमियम मिल जाता है। ठीक है, अब इमेजिन कि अगर यही 1 लाख रुपए का हो तो 1 लाख यानी कि 40,000 का प्रीमियम। ठीक है, साउंड्स वेरी क्रेजी, बट वही चीज़ ना कि वो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता कि एक पोजीशन मतलब एक ट्रेड मिल गया, सक्सेसफुल मिल गया, ठीक है, एक दिन में 2 दिन में 40-50% का, बट व्हाट नेक्स्ट? अब अगले 27-28 दिन महीने में बचे हम क्या करें? तो वो जो ओवर ट्रेडिंग वाला कीड़ा है ना कि यार अगर 1-2 दिन में 40% मिल सकता है तो हम 30 दिन में हम 100, 200, 500, 1000% क्यों नहीं कर सकते? उसी के करने के चक्कर में मैंने देखा कि मतलब जो है ये अकाउंट 53,000 जो है वो नीचे आया, क्योंकि जब मैं 10,000 से 53,000 तक गया तो मैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता था, सिर्फ रात में ट्रेड करता था कि ट्रेडिंग की और कट कर दिया पोजीशन में, इवन एक भी पोजीशन होल्ड नहीं करता था प्रॉफिट में होने के बावजूद भी। दिन में तो मैं ट्रेड करता ही नहीं था क्रिप्टो को, दिन में सिर्फ ये करता था इंडियन मार्केट अपना। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों से मैं क्या कर रहा हूँ कि 53 जब पहुंच गया तो मुझे ये तो लगा कि यार आसान तो है, मैं पहुंच तो सकता हूँ। मतलब आसान तरीका ये कि अगर मैं डिसिप्लिन में रहूँ तो 10 का 53 बन सकता है 5 गुना, तो वो एक भी चला जाएगा, दैट्स फाइन। अभी मेरे पास पूरा साल बचा हुआ है, साल भर का टारगेट था, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। अब समथिंग न्यू के चक्कर में मैंने क्या किया, OTM से मैं ATM में धीरे धीरे आने लगा कि थोड़ा करीब आते हैं, जो एक कॉल या पुट को बेच करके जो मेरे को 20% का डीके मिलता है, 30% का डीके मिलता है, रिटर्न मिलता है, वाई नॉट कि मैं 60, 70, 80% भी लूँ। तो वो जो थोड़ा सा लालच बढ़ा के आगे आया ट्राई करने के लिए, उसमें जो है वो लंका लगी और क्या हुआ रिजल्ट, ऊपर से पूरा नीचे आ चुके हैं। यानी कि 2 रिजल्ट है मेरे पास। एक है कि अगर डिसिप्लिन के साथ चले तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो किया जा सकता है, दैट इज़ पॉसिबल, डुएबल, मैंने किया है। और यही है कि अगर हम थोड़ा सा उसमें लालच में आते हैं और अपने आप को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इतना प्रॉफिट देखने को अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो हम सोचें कि और तेज़ी से जाए, तो और तेज़ी से जाने के चक्कर में हम गिर करके और स्लो हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने देख ली, तो अब मेरे को लर्निंग ये मिला है कि हाँ फाइनली जब इस 10,000 के अकाउंट में 7 महीने सर्वाइव कर गया और 7 महीने में अगर मैं 10,000 से 53,000 देख सकता हूँ और फिर 53,000 से दोबारा 5,000 से देख सकता हूँ गिर करके, दोनों में डिफरेंस ये था कि जो मैं 10 से 53 गया, डिसिप्लिन था, कंसिस्टेंसी थी, जो रूल बनाए थे उस रूल पे मैं टिका रहा, रूल को ब्रेक नहीं किया, सिस्टमेटिक ट्रेड किया, इमोशंस को दूर रखा, स्टॉप लॉस आया मैंने स्टॉप लॉस दिया, अकाउंट एक भी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होने दिया। और जब मैं 53,000 से 5,000 पे आया तो बताता हूँ क्या रहा। 53,000 पे आया तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, जो मैं पहले 1-2 लोड से अगर करता था तो मैंने उसको 5-10 कर दिया सीधा, कि भाई अगर मैं इतने पे इतना कमा रहा हूँ, इतने पे इतना कमाऊंगा, वाई नॉट कि जब मैं 10 से 50 गया 5 गुना, तो 50,000 से सीधा हम 5 गुना 2.5 लाख क्यों ना चले जाएं जल्दी से लॉट साइज बढ़ा के। तो लॉट साइज बढ़ाया, लॉट साइज में बड़ा लॉस होता है तो थोड़ा सा साइकोलॉजी हिट हुआ। सिस्टम को थोड़ा सा मैंने ट्विक किया कि OTM से मैं थोड़ा सा ATM की तरफ आ गया, यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो मैंने अपने थोड़े से रूल को ब्रेक किया, इमोशनल ट्रेडिंग भी की मैंने, कि जब वो जा रहा है तो मैंने देखा है कि जाने के बाद वो ऊपर तो आ जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो होल्ड कर लेते हैं, नहीं काटेंगे, बफर में प्रॉफिट बचा पड़ा है, तो वो नीचे जाके और नीचे चला गया, इवन वो पोजीशन लिक्विडेट हो गई, फिर मैंने दोबारा एंट्री किया, वो भी लिक्विडेट हो गई, ये चीज़ें। बट पिछले वाले में क्या था कि अगर सिस्टम ने बोला कि भाई स्टॉप लॉस, तो भाई ठीक है स्टॉप लॉस दे दो, नो ट्रेड, अगले दिन तक के लिए कुछ नहीं, नेक्स्ट डे आकर के ट्रेड करेंगे। तो दोनों रिजल्ट मेरे पास हैं। एक ये देखा कि ज़्यादा चुल करोगे मार्केट में, ज़्यादा इन एंड आउट करोगे, ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली मार्केट आपके लेके चला जाएगा। और अगर आप डिसिप्लिन में रह के सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो स्लो एंड स्टडी आप ग्रोथ कर सकते हो। और ये चीज़ें जो है वो मैंने खुद के लिए देख ली, रिजल्ट है 10 से 50 अगर बंदा जा सकता है तो 50 से वापस 5 भी आ सकता है। बस जो फ़र्क था वो फ़र्क मैंने आपको समझा दिया। बट हाँ, मेरे पास दोनों का जो है वो रिज़ल्ट है, तो अब मैं इस चीज़ को दोबारा से जा रहा हूँ स्टार्ट करने। 7 महीने में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, तो अगले 7 महीने मतलब अभी जो इस साल के 6 महीने बचे हुए हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, मैं दोबारा भी पोटेंशियल रखता हूँ वहाँ तक जाने का। इट जस्ट कि मुझे अपने आप को समझाना है, अपने आप पे काबू रखना है कि भाई डिसिप्लिन में रहना है, जो रूल बनाए थे उसी रूल के साथ चलना है। दोनों चीज़ें ट्राई करके देख ली, पहले वाले में रिजल्ट था, दूसरे वाले में रिजल्ट नहीं है अच्छा, तो मैं पहले वाले को दोबारा से अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो वो चीज़ें बन सकती हैं। और इसी तरीके से आप भी अगर खुद को अगर आप सीखना चाहते हो चीज़ें तो टेस्ट करो चीज़ों को स्मॉल कैपिटल से। जिस तरीके से 10,000 रुपये को मैंने 7 महीने तक चलाया और उसमें 2 जर्नी देखी, 10 से 50 और 50 से वापस 5, ठीक है, 7 महीने तक। अभी भी देखा जाए तो मैं नेट टू नेट सिर्फ 5,000 के माइनस में हूँ। यहाँ पे और लोगों की स्टोरी जब मैं देखता हूँ तो वो क्या करते हैं, 10, 50, 60 के कितने सारे अकाउंट ब्लो कर चुके होते हैं,
कितनी बार। तो वो चीज़ एटलीस्ट मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैंने जो लर्न किया लेसन, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड लेसन नहीं है। लेसन अगर हार्ड अगर काउंट करूँ तो ऐसे है कि भाई 50 से 5 आ गया, भाई यार बहुत ज़्यादा हार्ड लेसन है मेरे लिए, बहुत टफ लेसन है, बट वो मैंने बनाए भी थे 10 से ही सिर्फ। तो मेरा मेरा अगर देखा है तो मेरा मेन कैपिटल जो है वो सिर्फ 5,000 गया है, बहुत ज़्यादा मेरा नहीं गया है कैपिटल। और जो चीज़ें सीखने को मिली वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी जर्नी के साथ जुड़े रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ वो स्ट्रैटेजी की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसी स्ट्रैटेजी से ही मैं 10,000 से 50,000 तक गया था। तो वो स्ट्रैटेजी बुरा नहीं है, उसको उसको सेम अगर फॉलो कर लोगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना कि 10,000 से 1 लाख वाली जो जर्नी है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप बना सकोगे, क्योंकि उसी को फॉलो करके मैंने बनाया, ठीक है। बट अगर उसको ट्वीक करोगे तो डेफिनेटली जो मेरे साथ हुआ कि मैंने खुद के रूल तोड़े, खुद के बनाए हुए रूल मैंने खुद से तोड़ दिए, तो मेरे को लॉस हुआ, तो वही चीज़ आपके साथ भी होगा। तो आप जाकर के देख सकते हो वीडियो। अगर आप पहली बार मार्केट में हो, अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है तो सीखो पहले, उसके बाद मार्केट में एंटर करो। बाकी अगर आपको ऑलरेडी इंडियन मार्केट में एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो में आजमाना चाहते हो, तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक ओपन करके आप डेल्टा का अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप ट्रेडिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि स्मॉल कैपिटल से ही करो, टेस्ट करो, अपने स्ट्रैटेजी को ट्राई करो, जो चीज़ें काम करती हैं उस चीज़ पे टिके रहो। मैं नहीं टिका रहा इसलिए मैं ऊपर से नीचे गिरा। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ ना हो, और अगली जो मैं वीडियो बनाऊँ तो वो सक्सेसफुल वाली वीडियो। अभी तो क्या है कि यहाँ पे 2 आउटकम्स जो थे, आउटकम 1 सक्सेसफुल एंड देन आउटकम 2 था कि वापस वहाँ से नीचे आ गया। बट मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो वो इस चीज़ पे हो कि भाई पिछली वाली वीडियो से लर्निंग ले ली और इस बार मैं यहाँ से यहाँ तक जो है वो मैं पहुँच गया, यानी कि 10K से 100K का जो माइलस्टोन है वो हम अचीव कर ले, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो मार्केट में ऑलरेडी है, ट्रेड कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे को फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। अनफिल्टर्ड ट्रूथ बताता हूँ, जो चीज़ें हैं वही बताता हूँ, कोई फैंसी थिंग्स नहीं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।